बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका था, वर्क एंड एनर्जी। आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 4 हमारे पास है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का हमारे पास कंप्लीट चैप्टर नहीं है, MD-CAT में इसके कुछ हमारे पास टॉपिक्स हैं और कुछ ये कह लें कि हमारे पास जो टॉपिक्स हैं मैं बता देता हूँ आपको। इसमें हमारे पास जो है वो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर फोर्स और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। और सैटेलाइट वाला आप कंप्लीट टॉपिक जो है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो हम चले हमें इसमें हम सबसे पहले सर्कुलर मोशन को स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो इट इज़ 2D मोशन। 2D मोशन जब एक बॉडी सर्कल में मूव करती है, लाइक दिस इज सर्कल, एक बॉडी सर्कल में मूव करती है, इट इज इट्स रेडियस r। ये हमारे पास कोई भी मैस है, पार्टिकल है जिसका मैस क्या है m। इट इज मूविंग इन सर्कल, ये इसकी वेलोसिटी। इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसकी डेफिनेशन के अंदर ही, एवरी पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री is at equidistance from a fixed central point which is known as origin। उस सेंट्रल पॉइंट को हम ओरिजिन भी कहते हैं। उससे हमारे ओरिजिन से ट्रेजेक्ट्री के हर पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो तकरीबन सेम होता है। उसके बाद यहाँ बात करें एक्सिस ऑफ रोटेशन की। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर हम इसी डायग्राम को इस सर्कुलर टिल्ट करके देखें इन फॉर्म ऑफ एन एलिप्स, ये डायग्राम बुक में पेज नंबर 100 पे भी बनी हुई है। तो हमारे पास ये इसका ओरिजिन, और ओरिजिन ये सारा प्लेन, और प्लेन के ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइन, दिस रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, सिंपली उनको आप रिकॉल कर लें। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगल थ्रू विच बॉडी मूव्स फ्रॉम इट्स फाइनल इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। एंगल थ्रू विच a body moves from initial to final पोजीशन। लेट से इसी सर्कल की बात करते हैं। इस सर्कल में बॉडी यहाँ पॉइंट ए पे थी, फिर बॉडी पॉइंट बी पे चलेगी। तो इसने जितना आर्क लेंथ से जितना सर्कल इसने कंप्लीट किया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। इसकी डिनोशन जो है हमारे पास थीटा से की जाती है। इसकी यूनिट जो है हमारे पास SI यूनिट, दैट आर रेडियन, रेडियन। और रेडियन जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट है। हम इसको पहले भी यूनिट 1 के अंदर जो है वो डिस्कस
कर चुके हैं कि रेडियन इज़ द सप्लीमेंट्री यूनिट। इसके अलावा इसके अदर यूनिट्स भी हैं। 1 रेडियन क्या होता है, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास अगर इन दो रेडियाई के दरमियान, ये दो रेडियाई के दरमियान अगर आर्क लेंथ जो है, ये आर्क लेंथ S इज इक्वल टू R हो जाए, तो हमारे पास इन दो रेडियाई के दरमियान जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। अदर यूनिट्स की अगर बात करें, इसके अदर यूनिट्स जो होते हैं, अदर यूनिट्स वो भी आपको क्लियर होंगे। एक हमारे पास डिग्री है, दूसरा हमारे पास रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन डिग्री क्या होता है, अगर हम 360 डिग्री 360 इक्वल पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट के अंदर जो एंगल बनता है उसे 1 डिग्री कहते हैं। रेवोल्यूशन क्या होता है, 1 कंप्लीट राउंड, दैट इज कॉल्ड 1 रेवोल्यूशन। अभी हम इनके रिलेशन डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे इसकी नेचर की बात कर लें, मतलब इट इज़ वेक्टर और स्केलर। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते जा रहा है, जिस तरह हमारे पास एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन और अर्थ जो है वो अपने अर्थ जैसे रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, तो उसकी रोटेशन जो वो कंटिन्यूसली होती जा रही है, तो वहाँ पे एंगल स्मॉल नहीं होगा, तो हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। जब वेक्टर क्वांटिटी होगी तो फिर इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ये हमारे पास एक्सियल वेक्टर है, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सियल वेक्टर है, बाय राइट हैंड लॉ जो है इसकी हम डायरेक्शन निकालेंगे। बाकी इसके रिलेशन देखते हैं, जो हमारे पास इसके रेडियन के डिग्री और रेवोल्यूशन के साथ जो रिलेशन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। रिलेशन देखें यहाँ पे इनके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे हम रेडियन में लेते हैं थीटा, रेडियन में यहाँ पे थीटा रेवोल्यूशन में, और यहाँ पे थीटा हम लेते हैं डिग्री में। डिग्री में थीटा हमारे पास जो है वो हम डिस्कस करेंगे 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ये मैं आपके पास एक टेबुलर फॉर्म में मैं आपको सारा डेटा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो, आप इजीली जो है इसको बना सकें। थीटा जब कंप्लीट सर्कल होगा 360 डिग्री तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और यू कैन से दैट एक सर्कल के अंदर 2 पाई रेडियन होते हैं 6.24। रेवोल्यूशन कितनी होगी, 1 रेवोल्यूशन होगी कंप्लीट। 180 डिग्री करें, हाफ सर्कल करें, जारी बात है इसको 2 से डिवाइड कर दें, बन जाएगा पाई रेडियन। यहाँ पे क्या बन जाएगी, हाफ रेवोल्यूशन, 1/2 रेवोल्यूशन। उसका भी हाफ कर दें, 180 डिग्री का भी हाफ कर दें, तो जारी बात है 2 से और डिवाइड करते हैं, बन जाएगा पाई/2 रेडियन। और यू कैन से दैट 90 डिग्री पाई/2 रेडियन। 1/2 रेवोल्यूशन क्या हो जाएगी, 1/4 रेवोल्यूशन, हाफ 1/4 ऑफ सर्कल हो जाएगा 45 डिग्री। फिर उसका हाफ कर दें, फर्दर हाफ कर दिए पाई/4 रेडियन, फिर 1/8 रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे हमने 30 डिग्री ले लिया, 30 डिग्री पे अब हमारे पास यहाँ पे 1/12 रेवोल्यूशन बन जाएगी, 1/12 रेवोल्यूशन, पाई/4 रेडियन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने यहाँ पे थीटा हमारे पास टोटल कितना था 2 पाई में कितना था 360। अब यहाँ पे तो हम सिंपली 2 से करते आ रहे थे, अब हमने इसका हाफ नहीं किया, हम 30 डिग्री पे चले गए हैं, तो यहाँ हमारे पास ये कितना आ जाएगा पाई/6 रेडियन। यहाँ पे जो और चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है दैट आर
1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट another one is 1 degree is equal to 0.01745 radian. Student, these are the relation you have to recall this, memorize this. इसके अलावा अगर हम relation देखते हैं यहाँ पे, relation of theta with arc length, number 1 theta s is equal to r theta, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा रिलेशन यहाँ पे इसका जो है, वैसे हमने अभी तक ये क्वांटिटी पढ़ी नहीं है, इससे नेक्स्ट क्वांटिटी वही आने वाली है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो चैप्टर नंबर 7 में भी है और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी के तौर पे भी आ रही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा का आपको ये भी पता चाहिए, ओमेगा इज आल्सो इक्वल टू 2 पाई बाय टी। हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे जिनके अंदर आपको कहा जाएगा कि एक पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतनी है, बताएं जी, उसके आफ्टर टाइम, स्पेसिफिक टाइम आपको गिवन होगा टी, बताएं जी उसके बाद उसका कितना एंगल जो है वो कवर्ड होगा। तो ये सारी जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, दिस टेबल, ये सारे के सारे हमारे पास इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, या ये डायरेक्टली MCQs के तौर पर भी आ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके MCQs। अच्छा जी, अब इसके अब MCQs देखते हैं। MCQs first, टू पाई r subtends an angle of alpha option that is of pi radian, beta option that is pi r radian, Charlie option that is 2 pi radian, delta option that is of 2 pi r radian. So first of all student, you have to check what is this quantity 2 pi r. This is the complete length of circle called circumference. इट इज़ अ कंप्लीट लेंथ ऑफ सर्कल। और आपको सिंपली पता है कि 2 पाई आर कितना एंगल सबटेंड करता है? 2 पाई रेडियन। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन जो थी, ये वाला ऑप्शन अल्फा और बीटा तो बिल्कुल नहीं हो सकते। कन्फ्यूजन ये थी कि यहाँ पे आर 2 पाई आर रेडियन था, हो सकता है कि आप 2 पाई आर रेडियन को टिक कर दें। अब ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल की लेंथ इतने रेडियन अगर इसके साथ लगाएंगे तो ये ज़्यादा, हमारे पास वैसे भी हमारे पास आर जो है ये मीटर के अंदर है, जाहिर बात है ये मीटर के लेंथ है, तो ये हमारे पास इट इज़ नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑफ चार्ली। एक और MCQ देखें। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ a fan running in a room is, यहाँ पे डायरेक्शन कर लें, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका अल्फा ऑप्शन आप कर लें, क्लॉकवाइज, बीटा ऑप्शन एंटी क्लॉकवाइज, चार्ली ऑप्शन अपवर्ड, डेल्टा ऑप्शन डाउनवर्ड। अगर आप फैन को घर में आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आपको पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम राइट हैंड रूल से फॉलो करते हैं, फाइंड आउट करते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट। जब फैन को देखेंगे, अपना राइट हैंड रखेंगे, आप देखेंगे आपके फिंगर इस डायरेक्शन में कर्ल होंगे और ये बनेगा डाउनवर्ड। सो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन जो है वो ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड MCQ देखें इसी में से, और यहाँ मुझे एक और बात याद आ गई, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज से मैं इसे MCQ के बाद डिस्कस करता हूँ। An object
completes its 2 revolutions in time 5 seconds, then its angular डिस्प्लेसमेंट। तो इस बताएं इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है। अल्फा ऑप्शन हमारे पास दैट इज ऑफ 0 रेडियन, बीटा ऑप्शन पाई रेडियन, चार्ली ऑप्शन 2 पाई रेडियन, डेल्टा ऑप्शन 4 पाई रेडियन। एक ऑब्जेक्ट ने 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट किए हैं, 2 कंप्लीट सर्कल, तो उसके बाद हमारे पास पहले सर्कल में कितना कवर होगा 2 पाई रेडियन, दूसरे सर्कल में कितना होगा 2 पाई रेडियन। तो हमारे पास 1 रेवोल्यूशन 2 रेवोल्यूशन में 2 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होगा 2 इंटू 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन। सो आंसर विल बी डेल्टा 4 पाई रेडियन। इसमें 0 का ऑप्शन नहीं ठीक। यहाँ हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ हम बात कर रहे होते सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात करते होते, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते, तो फिर हमारे पास ऑप्शन ठीक होता है अल्फा। और यहाँ पे अगर हम इस एमसीक्यूज को थोड़ा सा फर्दर जो है वो कॉम्प्लेक्स करें, अगर हम ये कह देते कि रेशो ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेशो ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो फिर वो क्या होती है, तब भी वो 0 ही होती है। जैसा कि 0/4 पाई रेडियन इज इक्वल टू 0। तो ये एमसीक्यूज जो है वो इस तरह से भी आ सकता था। यहाँ तक इसके एमसीक्यूज। और अब मैंने आपको कहा था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से एक बात जो है वो मैं आपको बताऊंगा, तो वो है साइन कन्वेंशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, साइन कन्वेंशन। पॉजिटिव जो है फॉर एंटी क्लॉकवाइज, फॉर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा। फॉर नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा, जब क्लॉकवाइज मोशन होगी। तो ये साइन कन्वेंशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी वैसे यहाँ पे मैंने टाइम जो है वो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया था। अगर हम इस एमसीक्यूज को देखें तो यहाँ हमसे एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी रेट एट विच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग। फार्मूला जो है इसका हमारे पास, जैसे हम लीनियर में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करते थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ हमारे पास क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका सिंबल जो है दैट इज ऑफ ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस की बात करें तो वही हमारे पास लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ओमेगा एवरेज की बात करें तो हमारे पास डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई टी एफ माइनस टी आई। तो ये हमारे पास एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अगर यूनिट की बात करें यहाँ पे तो यूनिट इसके फर्स्ट ऑफ ऑल एसआई यूनिट। एसआई यूनिट वही होंगे जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ हमारे पास आते थे, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड इसके यूनिट होंगे। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इसकी डायमेंशन जो है अगर हम देखें, इसकी डायमेंशन जो है हमारे पास रेडियन इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एक्चुअली में सप्लीमेंट्री यूनिट जो है वो दोनों ही डायमेंशनलेस है, रेडियन भी और सी रेडियन भी। तो इसकी वहाँ पर डायमेंशन जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है, t-1 मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी। ये बात भी अपने यहाँ पे याद रखनी है। अदर यूनिट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, अदर यूनिट्स, तो इसके अदर यूनिट्स जिस तरह वहाँ यहाँ हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डिग्री पर सेकंड होंगे, यहाँ पे डिग्री पर सेकंड। यहाँ पे मैं रेवोल्यूशन पर सेकंड नहीं राइट कर रहा, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। आरपीएम इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप कभी भी किसी मोटर की बात करते हैं, किसी मशीन की बात करते हैं, इवन कि आप मोटर बाइक अगर चलाते हैं, आजकल तो वैसे गर्ल्स भी मुल्तान में चलाना स्टार्ट हो गई हैं, आपने चंद एक मोटर बाइक्स पे देखी होंगी। तो हमारे पास अगर इंस्ट्रक्शन बुक जो होती है, जो मोटरसाइकिल के साथ गिवन होती है, अगर आप उसके अंदर देखें तो वहाँ पे आरपीएम दी होती है। अगर नहीं दी होती तो हमारे पास जो बाइक्स होती हैं उनके 2 मीटर होते हैं। एक तो स्पीडोमीटर होता है जो हमें उसकी स्पीड दिखा रहा होता है, दूसरा हमारे पास उसके पास एक्सीलेटर होता है। तो एक्सीलेटर के अंदर आरपीएम दिया होता है, यहाँ वहाँ पे एक्सेलरेटर वहाँ पे जो है वो उसकी कह लें कि जो आपके पास टायर जो है वो कितने रेवोल्यूशन 1 पर मिनट में कंप्लीट करेगा, आरपीएम वो भी गिवन होता है। तो आरपीएम जो है हमारे पास इट्स अ कमर्शियल यूनिट, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और अब इसको एक्चुअली में इसकी जो कन्वर्जन है कमर्शियल यूनिट, और इसकी कन्वर्जन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको अब अभी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर हम इसी एंगुलर वेलोसिटी को हमसे पूछा जाता है इस एमसीक्यूज के अंदर, एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट इट 2 रेवोल्यूशन टाइम 5 सेकेंड देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी की बात होती, तो फिर क्या होता? फिर हमारे पास ये होता है, देखें इसी में एमसीक्यूज को यहाँ इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें एंगल कितना बना 4 पाई रेडियन, टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर आ गया 4 पाई बाय 5 रेडियन पर सेकेंड। इट इज़ द आंसर ऑफ दिस एमसीक्यूज इन फॉर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बाकी अभी हम इसके रिलेटेड और डिस्कस करते हैं। हमने यूनिट उसके डिस्कस की एंगुलर वेलोसिटी के, उसके बाद जो है वो उसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन जो है वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होती है, ये भी एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। उसके बाद हमारे पास मैंने बताया था आरपीएम को, आपको वैसे याद होना चाहिए कि आरपीएम को हमने के डिग्री आरपीएम जो है वो रेडियन पर सेकंड में किसके इक्वल होगा 1 आरपीएम इज इक्वल टू हाउ मैनी रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ से 1 आरपीएम इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, 1 आर का मतलब 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन पर मिनट डिवाइड बाय 60 सेकेंड। सो इट विल बिकम पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। तो स्टूडेंट जब आपको यहाँ पे मैंने बता दिया इसकी कन्वर्जन के 1 रेवोल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड, तो आपको लेंथी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने अब ये टास्क मैं दे रहा हूँ आपने खुद करने, कन्वर्ट 60 आरपीएम इनटू रेडियन पर सेकेंड एंड सो आप 30 भी कर लें, इस तरह से 50 आरपीएम को भी कन्वर्ट कर लें और 30 को भी कर लें। ये आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एमसीक्यूज में आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ये एक कन्वर्जन मैं आपको बता देता हूँ, शायद आप इससे थोड़ा सा जो है वो हिचकिचा रहे हो, आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो, लेकिन हमारे पास किलोमीटर पर आवर जो है 1 किलोमीटर पर आवर, इसकी कन्वर्जन हम मीटर पर सेकंड में करते हैं। 1 किलो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर पर आवर, 3600 सेकंड मीटर पर सेकंड। तो इसकी कन्वर्जन जो होती है सिंपली वो होती है 5 बाय 18 मीटर पर सेकंड। यहाँ से कैंसिल हो गए, 10 बाय 36 5 बाय 18,
तो इसी तरह की कन्वर्जन जो हमने चैप्टर नंबर 3 में हम यूज़ करते हैं जब कोई गाड़ी लीनियर मोशन हो, तो इस तरह से हम एंगुलर मोशन में रेवोल्यूशन पर मिनट को पाई बाय रेडियन पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सम एंगुलर वेलोसिटीज़ हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इनको करना है। नंबर 1 मैं जैसा आप लोगों को एक करके दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। उसकी वजह ये है कि जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे, ये सारे के सारे डायरेक्ट MCQs हैं, जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 2, 3, 4, 5 आप लोग खुद करेंगे। एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ वॉच, जो सेकेंड वाली सुई होती है, सेकेंडों वाली, जो बहुत तेज भाग रही होती है, लेकिन हम उसको कभी नहीं देखते। अगर हम उसकी बात करें, इन 1 रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन, हाँ जी, सेकेंड वाली सुई कितनी देर में अपना चक्कर कंप्लीट करती है? कंप्लीट वॉच कब तक जो है वो टाइम क्या होता है उसका? 9.60 सेकेंड। ये तो आसान सा था। सो इट्स आंसर इज पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। अब बोर्ड के ऊपर देखिए, आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो इससे मैच करती हो? यस, दिस 1 RPM, 1 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ओमेगा सेकेंड हैंड वॉच कितना होता है? 1 RPM होता है। इस तरह से आप अब क्या निकालेंगे? आप जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड, जो मिनट बताती है हमें सुई, उसकी निकालेंगे। इस तरह से आप एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड निकालेंगे, जो घंटों वाली सुई होती है छोटी, उसका बताएंगे। नंबर 4, अर्थ की जो स्पिन मोशन है, स्पिन मोशन अर्थ की, उसका बताएंगे, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। नंबर 5, अर्थ की सन के अराउंड एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। तो ये 4 टास्क यहाँ पे मैंने आप लोगों को असाइन किए हैं, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। उसके बाद देखिए हमारे पास MCQs देखें इसके। Which one of following is correct? Alpha option, V is equal to omega cross R. Beta option, V is equal to R cross omega. Charlie option, V is equal to R omega. Delta option is equal to V is equal to R वेक्टर ओमेगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास वैसे जो रिलेशन होता है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, वो होता है V इज इक्वल टू R ओमेगा, जो आप लोगों ने सिंपली बुक में देखा है, V इज इक्वल टू R ओमेगा। अगर यहाँ हम इसको एक और फॉर्म में लिखें, इट कैन बी रिटन एज V इज इक्वल टू R 2 पाई बाय T, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखें, इट आल्सो कैन बी रिटन एज R 2 पाई F। ये सारी कन्वर्जन आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब यहाँ हमने वेक्टर फॉर्म में आंसर देना, ये हमारे पास जब वो स्केलर फॉर्म में थे सारे, यहाँ मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो यहाँ आपने इसका अल्फा ऑप्शन जो है वो ठीक करना है, इसमें अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है? इस पर राइट हैंड रूल अप्लाई करें। राइट हैंड रूल जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमें ओमेगा क्रॉस आर की डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी के पैरेलल होगी। यहाँ इससे रिलेटेड एक और MCQ देखें। एक और बात, हो सकता है किसी बच्चे को लग रहा हो सर रेडियस तो हमारे पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो भाई हम जब रोटेशन की बात कर रहे होते हैं, ये बनाता हूँ, दिस वी टेक पोजीशन वेक्टर R। MCQ देखें नेक्स्ट। द डायरेक्शन of V is given by alpha option parallel to omega cross
आर, बीटा ऑप्शन परपेंडिकुलर टू ओमेगा, चार्ली ऑप्शन परपेंडिकुलर टू आर, डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। सो इसमें हमारे पास सारे के सारे ही ठीक हैं। अगर आप इसको 3D में लेंगे तो ये प्लेन है, इसके ऊपर ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये इसका जो है वो रेडियस है। इसको ज़रा देखें गौर से, ये हमारे पास जो है वो एंगुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर, और यहाँ हमारे पास होती है वेलोसिटी। तो इसमें हमारे पास सारे ठीक हैं, ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन ठीक है। इसके बाद हम कुछ और MCQs फर्दर डिस्कस करते हैं। A flywheel of an engine is rotating at 3000 RPM. Then angle turned per second is, एक फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 11 में हमें एक ट्रैक्टर या किसी गाड़ी का इंजन दिखाया जाता है, उसके आगे फ्लाई व्हील लगा होता है। एक व्हील की तरह ही होता है। आप इसको नेट पे इसकी इमेज सर्च कर लें इंजन के साथ, आपको बेहतर समझ आ जाएगा। और यू कैन से दैट इट इज़ लाइक अ शाफ्ट ऑफ मोटर। ये शाफ्ट ऑफ मोटर के साथ अटैच होता है, ये रोटेट करता है। उन्होंने कहा जी इसकी जो स्पीड है वो 3000 RPM है। बताएं कितना एंगल पर सेकेंड ये जो है वो टर्न कर रहा है। ऑप्शन जो गिवन है अल्फा ऑप्शन दैट इज ऑफ 100 रेडियन पर सेकेंड, बीटा ऑप्शन दैट इज 200 रेडियन पर सेकेंड, यहाँ 100 पाई कर लें, 100 पाई 200 पाई रेडियन पर सेकेंड, बी चार्ली ऑप्शन 300 पाई रेडियन पर सेकेंड, और डेल्टा ऑप्शन 400 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ से आप सिंपली अंदाज़ा लगा सकते हैं जो एंगल हमने निकालना है दैट इज इन फॉर्म ऑफ रेडियन। जो हमें एंगल कहा गया है, एंगल की यूनिट यहाँ पे क्या है रेडियन, हमारे पास ऊपर के गिवन है RPM। सो इट्स मीन इन दिस MCQ यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट RPM इनटू रेडियन पर सेकेंड। 3000 रेडियन RPM मतलब 3000 RPM। अभी मैंने आपको बताया था RPM की जगह आप हटा के जस्ट क्या लग पाई बाय 30। तो यहाँ पे जब आप 3000 के साथ पाई बाय 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से क्या हो गया कैंसिल, 2 0 बच जाएंगी, इट इज इक्वल टू 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको कोई भी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ये ट्रिक्स याद होनी चाहिए, आपके MCQs जो है वो इजीली सॉल्व होते रहेंगे। यहाँ पे एक और MCQs मैं आप लोगों को दे रहा हूँ एज एन असाइनमेंट की फॉर्म में मैं आपको जो है वो एक MCQs दे रहा हूँ और मैं इसकी इमेज बना रहा हूँ। हमारे पास ये अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ, ये इसकी इक्वेटर है, इट इज इक्वेटर। यहां पे एक पर्सन जो है वो स्टैंड कर रहा है, यहां पे एक पर्सन खड़ा हुआ। आपने बताना है इस पर्सन की लीनियर वेलोसिटी क्या है। ऑप्शन में दे रहा हूं आपको अल्फा 465.4 मीटर पर सेकेंड, बीटा ऑप्शन 46.54 मीटर पर सेकेंड, चार्ली ऑप्शन 4.654 मीटर पर सेकेंड, डेल्टा ऑप्शन कैन बी कैलकुलेटेड। हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, डाटा जो है वो इनसफिशिएंट है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस MCQs का जो है वो आंसर देना है, और बाकी ये मैंने 4 टास्क आपको और दिए हैं। एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन की, एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरह लीनियर में हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी होती है, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। फार्मूला की बात करें
तो इसका फार्मूला हमारे पास जो है अल्फ़ा से नोट करते हैं डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस की बात करें उस तरह से लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। एवरेज की बात करें तो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर डेल्टा टी। यूनिट किसकी बात करें तो इस तरह से हमारे पास ऐसा यूनिट आ जाएंगे इसके रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, ये नॉन ऐसी यूनिट है। डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, इसमें से ये वाला जो है वो ऐसा यूनिट है। साइन कन्वेंशन की बात करें वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सियल है। साइन कन्वेंशन की बात करें तो इसके भी हमारे पास जो है वो साइन कन्वेंशन। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। नंबर 1 पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव तब होगा जब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही होगी, इंक्रीजेस। नेगेटिव कब होगा, जब एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही होगी। और यू कैन से दैट हेयर एंगुलर वेलोसिटी पैरेलल टू अल्फा एंड हेयर एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे अगर हम इसके रिलेशन की बात करें विथ लीनियर, तो लीनियर के साथ इसका जो रिलेशन होता है ए इज इक्वल टू अल्फा आर और ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, ये जो है इसका रिलेशन होता है। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत बड़ी 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ऐसी जो हमारे पास जो है वो सर्कुलर मोशन के वाले से स्टार्ट होती हैं। यहाँ पे जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर भी जो है वो यूटिलाइजेशन उसकी होगी। यहाँ पे अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देखते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास जो लीनियर स्पीड है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। लीनियर स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें अब तो इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल सर्कल जो होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल, यहाँ पे बात याद रखें, मैंने यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट का कहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी। वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे सर्कल पे चेंज हो रहती है। इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये CM जो सर्कुलर मोशन है, वज़ीर पंजाब नहीं है, उस्मान बुज़दार साहब की बात नहीं कर रहा मैं। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल, तो वर्टिकल में जब बॉडी मूव कर रही होगी तो इसकी स्पीड भी चेंज हो रही होगी बिकॉज ऑफ द वर्टिकल पोजिशन, और दिस इज v2। यहाँ पे इसके एक्सेलरेशन जो है वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो रेडियल होगा, और यहाँ पे इसका एक दूसरा एक्सेलरेशन भी होगा टेंजेंशियल। अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। वैसे तो हम वेलोसिटी को देखें तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसका ATV यहाँ पे निकाल सकते हैं। v2 माइनस v1, ये v2 का वेक्टर है, v1 इस तरफ अपवर्ड है तो यहाँ पे करें तो ये v1 आ जाएगा। अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो सो इट विल बी AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पे पहली बात तो ये लिखिए, यहाँ पे स्पीड जो है दैट इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ हमारे पास जो है वो जो टोटल एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी द AT स्क्वायर प्लस
ए सी स्क्वायर। नेट एक्सेलरेशन जो है वो टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन दोनों का रिजल्टेंट होगा लाइक दिस। अगर हम यहाँ पे फर्दर बात करें इसके एक्सेलरेशंस की तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन UCM और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे पहले ही आपको मिली कि यहाँ पे नंबर 1 V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नंबर 2 ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, नंबर 3 यहाँ हमारे पास जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो 0, उसका मैग्नीट्यूड 0। नंबर 4 बात करें हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो हमारे पास जस्ट है वो रेडियल होगा। ये 4 प्रॉपर्टीज इसकी हमारे पास आ गई। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो नंबर 1 V इज़ नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, नंबर 2 ओमेगा इज़ नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, नंबर 3 AT यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू 0 प्रेजेंट होगा, नंबर 4 AC भी प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट, और नेट एक्सटेंशन क्या होगा A इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे जो है वो सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। और अभी हमें जो है सेंट्रीपिटल फोर्स वाला टॉपिक डिस्कस नहीं किया। सेंट्रीपिटल फोर्स वाले टॉपिक के अंदर भी ये सारी ही चीज़ें जो है वो अभी यूज़ होंगी। मैं जो है उसमें भी इसको 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करता हूँ। अगर हम यहाँ पे बात करें, हाँ जी एक बात यहाँ पे रहेगी, अगर हम यहाँ पे बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन की, नंबर 5 प्रॉपर्टी, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें अल्फा इज इक्वल टू हेयर 0 एंड नंबर 5 हेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है वो नेसेसरी फोर्स जो कि हमें चाहिए होती है फॉर अ मूविंग बॉडी इन अ सर्कल। यह ऐसी फोर्स जो कि हमारे पास लीनियर पाथ को कर पाथ में कन्वर्ट पाथ में ले आती है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके हमारे पास 2 फार्मूले थे अगर आपको याद हो, FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, और हमारे पास दूसरा फार्मूला था वो था FC इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कौन कौन सा फार्मूला जो है यूटिलाइज करेंगे, तो सिंपली ये वाला फार्मूला जो है अब वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ लीनियर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, और ये वाला फार्मूला वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे हम 2 डिफरेंट कंडीशन लेते हैं। लेट बी से हमारे पास एक सर्कल है, लेट बी से ऑफ दिस एंड 1 इज दिस। यहाँ पे भी आप कंडीशन ले लें, हमारे पास 2 सर्कल हैं, इसका रेडियस जो है वो R1 है और इसका रेडियस जो है वो R2 है, लाइक दिस। हमारे पास इसका रेडियस है वो R1 और इसका रेडियस है वो R2। अब अगर हमारे पास यहाँ पे दोनों सर्कल्स में बॉडी की वेलोसिटी सेम है तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रेडियस के साथ रिलेशन बनेगा वो बनेगा इनवर्स, F1c F2c इज इक्वल टू R2 ओवर R1। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे FC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सो F1c F2c इज इक्वल टू R1 ओवर R2। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स लाजमी ये बात देख लेनी है कि हम केस कौन सा डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास गिवन क्या है कि आया कि लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये चीज़ें आप लोगों ने जो है वो अच्छी तरह से देख लेनी है। नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करते हैं कुछ टॉपिक की बातें। तो स्टूडेंट्स अभी हम बात कर रहे थे 2 सर्कल्स के रिलेशन की। अगर हमारे पास एक सर्कल है इस तरह का
और दूसरा सर्कल लेट बी से इसका रेडियस जो हमारे पास है आर बी, और एक सर्कल हमारे पास गिवन है ये वाला, और इसका रेडियस हमारे पास है आर ए। अब इसी से हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। इफ objects of same masses are moving in circles of radii RA and RB with constant linear speed, then तो रिलेशन बताना है आपने, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, बीटा ऑप्शन, एफ ए इज लेस देन एफ बी, चार्ली ऑप्शन, एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी, डेल्टा ऑप्शन, नो रिलेशन, दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, लीनियर स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है। अब फार्मूला जो अप्लाई होगा वो आपको पता है कि यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स का हमारे पास क्या रिलेशन होगा, इनवर्स, मतलब जिसका रेडियस कम होगा उसकी सेंटीपिटल फोर्स क्या होगी, ज़्यादा। तो आर ए की फोर्स अगर एफ ए है तो एफ ए फोर्स क्या होगी, दैट विल बी ग्रेटर देन एफ बी। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस गिवन कंडीशन। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाए, हमें यहाँ पे लीनियर की जगह ये कह दिया जाए एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, फिर हमारे पास फोर्स का जो रिलेशन बन जाएगा एंगुलर के लिए वो बन जाएगा डायरेक्ट, तो फिर उसमें बीटा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म में बात करें, सेंटीपिटल फोर्स की वेक्टर फॉर्म में रिलेशन क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में एफ सी इज इक्वल टू एम माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और यू कैन से दैट सिंपली इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल सेंटीपिटल फोर्स। यहाँ पर अगर हम बात करें सेंटीपिटल एक्सप्रेशन की, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन में हमारे पास उस तरह से ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये भी सारी उसी तरह से कंडीशन है। अगर यहाँ हमारे पास क्या चीज़ कॉन्स्टेंट, यहाँ पे वी कॉन्स्टेंट होगी बट नॉट ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा जो है वो कांस्टेंट होगा बट नॉट लीनियर स्पीड। यहाँ हमारे पास इसका रिलेशन जो है वो 1 ओवर आर, यहाँ पे इसका रिलेशन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और अगर हम यहाँ पे यही वाली बात करें, अगर इसके लिए सेंटीपिटल एक्सटेंशन है ए सी ए, अगर हम इसको बात करें 4 ए सी ए एंड ए सी बी, तो फिर रिलेशन क्या बनेगा, आर बी आर ए। और यहाँ बात करें तो यहाँ पे ए सी ए ओवर ए सी बी, आर ए ओवर आर बी, ये कंपैरिजन करने के लिए। जैसा यहाँ मैंने फोर्स को कंपैरिजन किया था, वहाँ हम किसको कंपैरिजन करें, एक्सेलरेशन को। और अगर वेक्टर फॉर्म में राइट करें इसको, तो ए सी इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। सो इट इज़ आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल लाइक दिस। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी। यहाँ पे फिर इसके बाद जैसे ही हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है, यहाँ पे एक और मुझे एमसीक्यू याद आ गया, सेंटीपिटल फोर्स परफॉर्म्स नो वर्क, ये भी आप याद रखें, एफ सी परफॉर्म्स नो वर्क। एक और बात, बाय एफ सी
नो इफेक्ट ऑन एनर्जी ऑफ पार्टिकल, नो इफेक्ट ऑन एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ऑन एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो ये सारी बातें आप लोगों ने याद रखनी है। अब हमारे पास इसके साथ ही लास्ट पे जो है वो एग्जांपल दी गई है, बुक में टॉपिक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। बेहतर ये है कि आप लोग उसको खुद करें। उसमें हमारे पास जो है वो कहा गया है कि नहीं, हमारे पास एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इन वर्टिकल सर्कल। तो यहाँ पे मैं दोनों केस ले रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल वाला ले रहा हूँ और एक वर्टिकल सर्कल वाला। यहाँ पे जब हमारे पास बॉडी सर्कल हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रही होती है, हॉरिजॉन्टल में, तो हमने कहा था कि उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। उस स्पीड का फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 3gr होता है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स होती है Fcmv स्क्वायर ओवर r। टेंशन जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होती है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है, यहाँ जब पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे टेंशन और वेट दोनों जो है वो पैरेलल होते हैं। यहाँ पे टेंशन अपवर्ड होती है, वेट जो है वो डाउनवर्ड होता है। यहाँ पे इसकी टेंशन जो है वो मैक्सिमम होती है और यहाँ पे टेंशन जो है वो मिनिमम होती है और इसकी हर पॉइंट पे जो है वो चेंज हो रही होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें रिलेशंस की, एट टॉप की बात करें, यहाँ एट टॉप, तो टॉप में हमारे पास जो है वो टेंशन जो है T माइनस एम जी इज इक्वल टू एफ सी और T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। टेंशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टेंशन होती है T इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे मैं मिस्टेक कर गया हूँ, एट बॉटम आएगा यहाँ पे, एट बॉटम T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर प्लस एम जी। अगर एट टॉप की बात करें तो दोनों यहाँ पे पैरेलल हैं, टॉप पे टेंशन और वेट दोनों ऐड होंगे। T प्लस एम जी एम वी स्क्वायर ओवर आर, यहाँ से T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी। और अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो जारी बात है हमारे पास टॉप पे स्पीड क्या होगी, मिनिमम वो कितनी होगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, वी टॉप अंडर रूट जी आर। और बॉटम की बात करें तो इसकी स्पीड होगी v इज इक्वल टू अंडर रूट 5gr। और अगर साइड्स की बात करें, लेफ़्ट साइड यहाँ, तो वहाँ पे होती है अंडर रूट 3gr और ये आपने डायरेक्ट जो है वो यूज़ करनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सर ये फार्मूले कहाँ से आए हैं, सर ये तो बताएं। एक्चुअली हमें इन फार्मूले से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा मैंने यहाँ पे कैपिटल R लिख दी है, इसको स्मॉल r कर दें। हमें यहाँ पे इनके प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है, आपने जस्ट इनको जो है वो मेमोराइज करना है। वैसे भी ये वाला फार्मूला जो है टॉप वाला, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ लूप, हमारे पास एक जो है बुक में एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि एक एयरप्लेन जो है वो लूप वर्टिकल लूप परफॉर्म करता है 1 किलोमीटर की, तो बताएं उसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए कि पायलट जो है वो ना गिरे। तो उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज़ किया होगा। बस आपने यहाँ ये याद रखना है कि बॉटम पे स्पीड ज़्यादा होती है, कितनी ज़्यादा होती है, अंडर रूट 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। साइड्स पे कितनी होती है, अंडर रूट 3 टाइम्स जो है वो टॉप से ज़्यादा होती है। तो ये सारी जो है बातें आप लोगों ने इसमें से याद रखनी है। यहीं पे मैं अगर इसके एमसीक्यूज बताना चाहूँ, हमारे पास एक एमसीक्यूज मैंने आपको ये बताया, इसके अलावा हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स के से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हो सकते हैं कि मैस इतना है, उसकी वेलोसिटी इतनी है, एंगुलर वेलोसिटी इतनी है, आपने उसके हिसाब से फार्मूला जो वो अप्लाई करने होंगे। यानी कि इन अदर वर्ड्स यहाँ पे इस टॉपिक के एमसीक्यूज आप लोगों के पास मैं एज एन असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ। आप लोगों ने इसके 10 एमसीक्यूज जो है वो खुद से सर्च करके ग्रुप में शेयर करने हैं। और दूसरी बात ये कि अब आपको जो है वो शेड्यूल जो है वो शेयर हो जाएगा या हो चुका होगा अब तक, चूँकि रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, कल आपको अपलोड होगा, मे भी कल तक आप लोगों को शेड्यूल जो है वो मिल जाए। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली अब आपको असाइनमेंट्स और आपके टेस्ट जो है वो रेगुलर हो जाएंगे। तो आप लोगों ने भी जो है वो बिल्कुल जो है वो अब रूटीन के अंदर आ जाना है। टेस्ट यूनिट वाइज आपके चलेंगे, असाइनमेंट भी आप लोगों को मिलती जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।